Hello my dear friends, welcome back to English Academy by सुबोध सर। तो आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस जिस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है लगभग उसी तरीके से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सही तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस समझना चाहते हैं तो अपना पूरा टाइम दिल से दीजिएगा, ठीक है। जिस वाक्य की मूल क्रिया के अंत में, मतलब मूल जो मेन वर्ब है उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, लगा रहे, ऐसे वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में रखा जाता है या ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस माना जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब रूल्स की बात करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ में और आई के साथ मींस एक वचन करता और आई अगर आ जाए, मतलब एक वचन करता है या आई आ जाए तो उसके साथ में आप वॉज लगाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई बहुवचन करता आ रहा है, प्लूरल नंबर में आ रहा है, तो उसके साथ आप वर का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जरूर लाएंगे क्योंकि इसमें रहा लगा हुआ है। स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब, V1 ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। मतलब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज रखेंगे या तो वर रखेंगे, ये क्लियर करेगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि क्लियर कर दिया गया है ऊपर कि कब वॉज रखना है और कब वर रखना है। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनते रहिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सब्जेक्ट, वॉज, वर, V1 ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा हो और नहीं शब्द भी दिया गया हो, मतलब उनमें नहीं शब्द भी दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, केवल और केवल नॉट ऐड करना होता है। नॉट कहां पर ऐड होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऐड होता है। फिर आते हैं हम फर्स्ट टाइप की कैटेगरी पे। फर्स्ट टाइप की पहचान आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जो फर्स्ट है वीडियो वो आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको देखिए, उसमें सब कुछ समझाया गया है, उसको अच्छी तरीके से देखिएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या शब्द से शुरू हो जाएं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मींस सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती, वॉज या वर सबसे पहले यूज करना है, देन सब्जेक्ट यूज करना है। नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब अगर दिए गए सेंटेंस में नहीं शब्द मौजूद है तो नॉट लगाइएगा, और अगर नहीं शब्द मौजूद ही नहीं है तो भाई नॉट किसकी पूर्ति करेगा, है ना। फिर V1 ING, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की। तो सेकंड टाइप की पहचान क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए। तो जब हम सेकंड टाइप को ट्रांसलेट करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनाना है जैसे फर्स्ट टाइप बनाते आ रहे थे, और उसी से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है और वही सेंटेंस हमारा मींस वैसे ही जो सेंटेंस हमारा है वो हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। देखिएगा, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, ये अफर्मेटिव का है। वह चाय पी रही थी, ये भी अफर्मेटिव का है। मैं कल सड़क पर नहीं टहल रहा था, नेगेटिव का है, इसमें दूसरा वाला स्ट्रक्चर लगेगा। और तुम उसे नहीं पीट रहे थे, ये भी नेगेटिव होने के कारण दूसरा वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं थोड़ा सा, सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड। अब यहां पर देखिएगा, तुम के लिए क्या रखना है हमको, यू। तो यू के साथ में क्या रहेगा, वॉज या वर। आपको बताया जा चुका है यू प्लूरल की कैटेगरी में आता है, इसलिए वर हो जाएगा। फिर पढ़ने की क्या होती है, रीड, उसमें जुड़ेगा ING, अ बुक। तो सेंटेंस क्या बना, यू वर रीडिंग अ बुक, यू वर रीडिंग अ बुक। वह चाय पी रही थी, वह के लिए क्या हो जाएगा, शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, इज। फिर चाय पीने के लिए टेक का यूज करते हैं, टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग टी, शी वॉज टेकिंग टी। ठीक है। मैं कल सड़क पर नहीं टहल रहा था, मींस स्ट्रक्चर यही लगाना है, बस इसी में नेगेटिव होने पर हमको क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ना है। कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। मैं कल सड़क पर नहीं टहल रहा था, तो I was not walking on the road, और कल के लिए क्या हो जाएगा, yesterday।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमने क्या रखा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया। सब्जेक्ट क्या मिला? मैं के लिए रखा आई को हमने क्या देने के लिए बारे में बताया था? वॉज। तो आई को क्या मिला? वॉज। फिर नहीं आ रहा इसलिए नॉट हो गया। टहलने की होती वॉक, उसमें जुड़ेगा ING। ऑन द रोड, कहां टहल रहा था? सड़क पर। ऑन द रोड यस्टरडे, तुम उसे नहीं पीट रहे थे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा ऊपर नोट किए दे रहा हूं। तुम उसे नहीं पीट रहे थे, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। और यू के बाद क्या रहेगा? वर। यू वर। और नहीं के लिए नॉट। पीटने के लिए बीट, और उसमें जुड़ेगा ING, और उसे के लिए हिम। तो यू वर नॉट बीटिंग हिम। आई होप यहां तक सब कुछ आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की तरफ। स्ट्रक्चर आपके पास लिखे हुए हैं, पहचान आपको पता ही है, बस बनाना सीख लेते हैं। बस आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। आप लोगों ने हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ और उसके बाद बनाएंगे सेकंड टाइप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मैंने फर्स्ट टाइप के दिए हैं और 2 एग्जाम्पल्स मैंने सेकंड टाइप के दिए हैं। मींस फर्स्ट टाइप से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस हैं और सेकंड टाइप से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस हैं। इनको अच्छी तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर जरा गौर कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, अभी आप लोगों ने लिखा था, देखा था, तो ये सेंटेंस का कौन सा कैटेगरी का स्ट्रक्चर है? ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। और इसी से पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं तो किसका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सेकंड टाइप का। तो यहां पर अगर हम इससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस क्या बन जाता है? हमारा सेकंड टाइप का बन जाता है। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम्हारी बहन बाजार जा रही थी? तो ये सबसे पहले सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि क्या शब्द आ रहा है। क्या शब्द के लिए कभी भी व्हाट मत लगाइएगा। कई बार मैंने वीडियोस में आप लोगों को बताया है, ट्रांसलेशन से जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, मैंने उसमें आप लोगों को उन सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये बात बोली है। तो क्या तुम्हारी बहन, तो तुम्हारी बहन यहां पर क्या सिंगुलर, इसलिए यहां पर इसको मिलेगा वॉज। तुम्हारी बहन के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहां पर योर सिस्टर। तो वॉज योर सिस्टर। फिर क्या रहेगा? नॉट बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं मौजूद है। फिर वर्ब क्या है? जाना। जाने की होती गो, उसमें जुड़ जाएगा ING। तो वॉज योर सिस्टर गोइंग? कहां जा रही है? टू। कहां जा रही थी? मार्केट। तो सेंटेंस हमारा बन गया वॉज योर सिस्टर गोइंग टू मार्केट। अभी मान लो इसमें आज जुड़ा होता तो हम लास्ट में क्या रख देते? टुडे। अगर कल जुड़ा होता तो क्या रख देते? यस्टरडे। क्या कुछ विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे थे? अब देखिएगा क्या शब्द आया और सब्जेक्ट हमें क्या मिला? कुछ विद्यार्थी। तो कुछ विद्यार्थी प्लूरल होने के कारण हमको इसे देना पड़ेगा वर। एक से ज्यादा है, वर मिलेगा इसको। वर कुछ विद्यार्थी के लिए सम स्टूडेंट्स। ठीक है, वर सम स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें नहीं शब्द मौजूद है, इसलिए आप क्या लगाएंगे? यहां पे नॉट लगाएंगे। तो वर सम स्टूडेंट्स नॉट। फिर काम क्या हो रहा है? शोर मचाना। तो मेकिंग अ नॉइज। तो वर सम स्टूडेंट्स नॉट मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो आई होप यहां तक फर्स्ट टाइप तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। अब चलिए सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप में देखिए, कल हम कहां जा रहे थे? तो सबसे पहले हम गौर करेंगे क्वेश्चन वर्ड पे। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहां। और कहां बीच में आया हुआ है, तो इसलिए ये किस कैटेगरी में हो गया? सेकंड टाइप की कैटेगरी में पहुंच गया। और सभी बच्चे जानते हैं, सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि हमें क्या करना है सेकंड टाइप के लिए। सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन वर्ड को ही शुरुआत में रख देना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? कहां के लिए क्या लिखेंगे? वेयर। ठीक है, फिर आई बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम। कल सब्जेक्ट नहीं है, हम, क्योंकि डूअर कौन है? जाने वाला कौन है? हम। तो इसलिए क्या रहेगा? वेयर वर वी। भाई वी आ गया इसके लिए, लेकिन प्लूरल होने के कारण इसको क्या मिला? दे, सॉरी वर। तो वेयर वर वी। फिर जाने की क्या होती है? गो, और उसमें जुड़ेगा ING, और कल के लिए हो जाएगा आपका यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या बना? वेयर वर वी गोइंग यस्टरडे। वह उस कमरे में क्या कर रही थी? तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या।
देखिए यही क्या शब्द शुरुआत में आया तो फर्स्ट टाइप, लेकिन यही क्या शब्द बीच में आया तो सेकंड टाइप। तो इसके लिए हम अब क्या लगाना पड़ेगा, वॉट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, वॉट वॉज शी, ठीक है। सबसे पहले वॉट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब से हमने वॉज निकाल लिया, सब्जेक्ट क्या है शी, काम क्या हो रहा करना, करने की डू, आईएनजी जुड़ जाएगा तो व्हाट वाज शी डूइंग इन दैट रूम। तो व्हाट वाज शी डूइंग इन दैट रूम। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हमारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरीके से इनको पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो देखिएगा। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। चलिए, लेकिन चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जम के शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।